अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रहमान मंजूर ऑफिशियल में आपको खुशामदीद। डॉक्टर रहमान मंजूर और पूरी टीम आपको खुशामदीद कहती है। व्यूअर्स, टॉपिक ऑफ कंसर्न आज का हमारा है कि हाउ टू ट्रीट स्पेशली स्किन इन्फेक्शंस, स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ऐसे इन्फेक्शन जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे IBS भी कहते हैं, इन इन्फेक्शंस को और ख़ास तौर पर जर्नी या ट्रैवलिंग डायरिया के अंदर कौन सी मेडिकेशन होनी चाहिए जो कि इन चीज़ों को, इन इंडिकेशंस को, इन डिजीज़ फैक्टर्स को, इन फ्री रेडिकल्स को ट्रीट कर सके। आज यही हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है और इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आपसे फेवर चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल पे जो इंडिविजुअल, जो पर्सन, जो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स न्यू हैं, तो आपसे फेवर ये है कि आप व्यू करने के साथ साथ वीडियो उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ये आपका अपना चैनल है, आप इस पे अपने कमेंट्स और व्यूज़ दें और वीडियो को सारा देखें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन भी आप तक आ सके और आपके कमेंट्स और व्यूज़ का हम आगे से प्रॉपरली रिप्लाई कर सकें। आज हमारा व्यूअर्स टॉपिक ऑफ कंसर्न है कि स्किन इन्फेक्शंस, ट्रैवलिंग डायरिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और IBS के केसेस के अंदर वो कौन सी मेडिकेशन है जिसको इस्तेमाल किया जाए और उसका बेसिकली इंडिकेशन क्या है और उसका बेनिफिट क्या है, उसका वो वर्क कैसे करती है, उसकी डायरेक्शन टू यूज़ कैसे है। और इसके अलावा जैसे हर मेडिकेशन के कुछ ड्रग इंट्रैक्शन होते हैं, वो क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे। आज हमारे कैमरामैन आपको बता रहे हैं उस टैबलेट के बारे में। वो है फिरोज सन्स कंपनी की मैन्युफैक्चर्ड है रिफाक्सा टैबलेट। ये रिफाक्सा टैबलेट, इसमें एक जेनेरिक फार्मूला है जिसका नाम है रिफाक्सामीन। रिफाक्सामीन टैबलेट जो कि 550 mg में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 10 की पैक में फिल्म कोटेड टैबलेट है जो कि फिरोज सन्स फार्मा मैन्युफैक्चर करती है। व्यूअर्स, ये एक ऐसी एंटीबायोटिक क्लास है जिसे कहा जाता है कि ये नॉन एब्जॉर्ब ब्रॉड स्पेक्ट्रम रिफेम्पिसिन ग्रुप है एंटीबायोटिक का, जिसका स्पेसिफिकली इन चारों इंडिकेशंस में हेल्प करना बहुत ही ज़रूरी है। या ये समझ लें कि ये ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक के तौर पर काम करती है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से रिफाक्सा टैबलेट जो है इन इंडिकेशन में वर्क करेगी। सबसे पहले रिफाक्सा टैबलेट मैंने आपको बताया कि ट्रैवलिंग डायरिया में काम करेगी। चूंकि व्यूअर्स आपको मैं बता दूं कि जो रिफाक्सामीन है एक ऐसा ग्रुप है एंटीबायोटिक का कि जो कि ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं होता, लिहाजा ये स्टमक से और इंटेस्टाइन से पास होगी और ये अपना एक्शन परफॉर्म करेगी और साथ ही साथ ये ट्रैवलिंग डायरिया और अदर इंडिकेशन को, जिसमें सबसे पहले ट्रैवलिंग डायरिया और इसके अलावा इसका इस्तेमाल है वो मैंने आपको बताया, वो है हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी में। हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी में इस तरीके से वर्क करती है कि हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लीवर प्रॉपरली वर्क करना बंद हो जाता है, उसकी फंक्शन प्रॉपर नहीं होता, जैसे कि सिरोसिस के अमल में, या फिर जो है वो लीवर सिरोसिस या लीवर फेलियर हो जाए, ऐसी कंडीशन में जो है हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी होती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि साइकेट्रिक पेशेंट्स या न्यूरोसाइकेट्रिक जो कंडीशंस हैं उनके साथ कैरेक्टराइज करती है। इसके अलावा रिफाक्सा टैबलेट का अदर यूज मैंने आपको बताया वो है IBS के अंदर। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आफ्टर सम टाइम रिपीटेड एब्डोमिनल पेन होती है, जो कि ब्लोटिंग भी कंडीशन होती है, पेन भी सीवियर, माइल्ड टू सीवियर में चले जाती है। और ये बेसिकली जो है इसके सिम्टम या तो डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होती है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर स्टमक का प्रॉपर वर्क ना करना और पूरी बॉडी एब्डोमिनल पेन होना, ये एक इसके सिम्टम में आ जाता है। तो रिफाक्सा टैबलेट इसको भी कवर कर रही होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रिफाक्सा टैबलेट एक हमेशा जो है ये वर्क करती है, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है, ये वायरल एंटीबायोटिक नहीं है। सो रिफाक्सा टैबलेट कुड नॉट बी यूज फॉर फ्लू और फीवर।
ये सिर्फ और सिर्फ इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ है इन्फेक्शंस के लिए, और वो भी सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ही होने चाहिए। अगर रिफॉक्सा टैबलेट के यूज़ की बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में हेल्प करती है। यस, ये वर्क करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ स्टमक और इंटेस्टाइन यानी गट फ्लोरा से जो है वो पास करती है, लिहाजा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बड़ी अच्छी एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल साइडल एंटीबायोटिक है। और स्किन इन्फेक्शंस में जो है ये वर्क करती है, ये ग्रोथ करती है बैक्टीरिया की, उसको किल कर देती है, लिहाजा ये स्किन इन्फेक्शन में भी वर्क करती है। आईबीएस और ट्रैवलिंग डायरिया के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और बेसिकली इसका वर्किंग क्या है, रिफॉक्सामिन ये एक नॉन एब्जॉर्ब ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक है, रिफैम्पिसिन ग्रुप है, जो कि पुअरली एब्जॉर्ब है, रिफैम्पिसिन डेरिवेटिव है। ये क्या करता है कि ये बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, और बाइंडिंग जो होती है बैक्टीरियल प्रोटीन की उसको इनहिबिट करता है, जिसे कहते हैं आरपीओबी ग्रुप। तो ये बेसिकली जो बीटाजेनिक जो है वो ग्रुप है, यानी सब यूनिट है बैक्टीरिया का, जो आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट है, ये उसको क्या करता है, उसको ट्रीट करता है, उसको इनहिबिट करता है। अब वर्कर देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या है। रिफॉक्सामिन आमतौर पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये 3 टाइम्स डेली यानी 8 आवर्ली, आफ्टर 8 आवर्ली 1 टैबलेट यूज की जा सकती है बाय माउथ, यानी कि ओरली ले सकते हैं, विद और विदाउट फूड, यानी कि फूड के साथ भी ले सकते हैं और फूड के बगैर भी ले सकते हैं। और अगर आईबीएस का केस आ जाए तो फिर यहाँ पर हमें डोजेज को बढ़ाना पड़ता है, फिर आप इसको 4 to 5 डिवाइडेड डोजेस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिफॉक्सा टैबलेट की ये सारे की सारी आ जाती है डायरेक्शन। अब बात कर लेते हैं कि रिफॉक्सा टैबलेट के ड्रग इंटरेक्शंस क्या होंगे। तो आमतौर पर सारी एंटीएसिड जो हैं वो सारी की सारी रिफॉक्सा टैबलेट जो है उसकी ड्रग इंटरेक्शन में आएगी। रिफॉक्सा टैबलेट की ड्रग इंटरेक्शन में जो सबसे स्पेसिफिकली है वो है कि ऐसे पर्सन जो कि कोलरा वैक्सीन ले रहे हैं, या फिर वो जो है वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ले रहे हैं, तो वहां पे वो इनके लिए क्या होगी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में इसके अलावा ऐसे पर्सन जो जिनको रिफॉक्सामिन से कोई एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, वो भी इसको नहीं ले सकते। साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला साइड इफेक्ट्स इसमें आता है कि इचिंग होती है, रेडनेस होती है, और इसके अलावा जो है इसमें ड्रोजनेस होती है, और इसके अलावा जो है वो हेडेक है, और डायरिया भी हो सकता है, ड्राई माउथ भी हो सकता है। इस प्रोडक्ट को स्टोर किया जाएगा कूल और ड्राई प्लेस के ऊपर, बच्चों के पहुंच से दूर रखा जाएगा, और इसकी रिकमेंडेड डोज को अप्लाई किया जाएगा। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आज का जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है हमारा लेक्चर आपने लाइक किया होगा। अपना और फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।